अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोया जा रहा है, चीखा जा रहा है कि ज़ुल्म हो गई, इंतहा हो गई। आप भी देख लीजिए कि कैसे काले करतूत हो रहे हैं और इनका नतीजा क्या निकला। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। वीडियो को लाइक कीजिए और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का एक मुख्तसर सा जवाब भी सुनते हैं, तो हमारे साथ रहिए। Kale gulti kiten no? Jani kiten na दिमाग में रह लो। Kena kiten na cha? बस ये बस जरा तारे ना सही रास्ते के ना करनी में पास। ना cha ना kena ना cha? किसी नल गलत काम मैं नहीं किया। एक रानी इमरान ने मेरे दुआ सलाम जिंदा ले उसे तक आपको पता है भैया। करवाया आज। मेरा किसी नल कुछ नहीं दिया। रानी इमरान नल है करी में मिली है। ठीक है। मैंने जाते की थी? ये वही खातून है। मेरा नाम क्या है? मल्लिका में। अब करेगी जाती? नहीं करूँगी। कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70% लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स 70% से ज्यादा लड़कियां दे लूज देयर वर्जिनिटी, उर्दू में कहूंगा जिना करती है। 70%। 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रही बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है। कान को यकीन नहीं होता यार, यकीन तो नहीं होता। ये भी स्टैटिस्टिक्स से चंद साल पहले की। हम क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स, सर्वे उसका हुआ था कि वो स्कूल जो सिर्फ उसमें या लड़की होती है या लड़के होते हैं। मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक का मतलब यही है, सेक्स मतलब जिन्स को बोलते हैं सेक्स, या लड़की या मर्द लड़का के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है। द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। एक जिन्स इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में। बिल्कुल। हिंदुस्तान में कई स्कूल है। अक्सर जितने स्कूल है, हम जानते हैं मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है, अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं। और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ुबिल्लाह। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं। फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें। यार देखा जाए तो आजकल के फादर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। वो ये देखते नहीं है कि उस स्कूल में इनको पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या उसको दीन सिखाई जा रही है,
क्या उनको कोई और मजहब सिखाया जा रहा है? बस उनको ये पड़ी रहती है कि हम लोग बस अपने बच्चे को स्कूल भेजें ताकि हम लोगों को थोड़ा सुकून की नींद आए, थोड़ा सुकून से हम लोग बैठ जाए। बस आजकल के वालिदैन यही सोचते हैं। वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहाँ मेरा इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम। लेकिन वो स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आ डेली ब्रेड, बाइबल के कोटेशन है। ईसा अलैहिस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आप। जरा आप सोच सकते हैं, मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी। लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनके जहन को भड़काया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल है जो हर सुबह में बच्चों से दुआ करवाते हैं, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे। कोई चॉकलेट नहीं मिलती। हे राम मुझे चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं। ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। बड़ों के दिमाग पर इतने जल्दी कोई गलत बात इतनी जल्दी तासीर नहीं करती जितने छोटे बच्चों पर करती है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अल्लाह के नाम पे फेंकते वो नहीं आते, अल्लाह के नाम पे मांगते तो वो चीज़ नहीं आता, भगवान के नाम पे मांगते नहीं आता, जीसस के नाम पे मांगते तो वो चीज़ आ जाता है, हाजिर हो जाता है। बच्चा यही सोचता है कि अल्लाह और भगवान मेरे किसी काम के नहीं, जीसस मेरे काम के हैं। तो आइए सुनते हैं और डॉक्टर वो जाकिर नायक बच्चे क्या के कहते हैं। जहन में क्या गुजरेंगी? वो सोचेगा कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। राम से दुआ करता हूं, यही बात। कोई जवाब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता हूं, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। फिर चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है या अल्लाह। बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है। एक लफ्ज कहे बिना उस बच्चे के जहन पे फौरन, उस नन्हे से बच्चे के जहन पे ये समझ में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारा कहना मानते और हमें अच्छी चीजें देते हैं। ऐसी कई मिसाल है। मैं और एक मिसाल दूंगा। स्कूल ये में भी सुनने के लायक है ये बच्चे मिसाल। पिकनिक के लिए जाते, कुछ स्कूल में साल में एक बार, कुछ स्कूल में साल में 2 बार। जब पिकनिक पे जाते तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है अभी दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए। बोलो बच्चों या अल्लाह, बस शुरू हो जाए। तो या अल्लाह बोलते, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस नहीं शुरू होती। हे राम बस को ठीक कर दे, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस सीधी नहीं होती। ओ जीसस बस को ठीक कर दे, और बस ठीक हो जाती, शुरू हो जाती है। उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है। नौज़ुबिल्लाह। ऐसा अगर किसी मुसलमान बच्चे के साथ भी किया जाए ना, तो उसका दिमाग इसी तरह किसी दूसरे रास्ते पे चल सकता है। मतलब ये गलत तरीके हैं जो स्कूल में इन लोगों के साथ किए जा रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए। और वो ही हमारा ईश्वर है,
वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे और सही तरबियत दे। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही हदीस में है, सही मुस्लिम के जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1631 में, कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे आमाल ख़त्म हो जाते सिवाय 3 चीज़ के। 3 चीजें। नंबर 1, सदका जारिया, सबका जारिया। ऐसा सदका करो जो हमेशा के लिए जारी रहे। दूसरा, इल्मुन नाफिया, ऐसा इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए। बिल्कुल। और तीसरा, बिल्कुल वलदुन सालिह, फायदा पहुंचाना बहुत बड़ा सवाल। नेक औलाद, नेक औलाद, जो वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। बाद में दुआ। तो इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे आमाल का जो अकाउंट रहता है वो बंद हो जाता है सिर्फ 3 चीज़ के। 3 चीज। एक है सदके जारिया, हम्म। दूसरा इल्म नाफिया, जो इल्म इल्म से नाफिया। लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और तीसरा वलदुन सालिह में अच्छे नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम दे, अपने रब की तरफ ले जाए, इंशाअल्लाह वो आपकी जन्नत का रास्ता बन सकते हैं। बिल्कुल, बेशक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसका जिक्र सही हदीस में है, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब जुमा चैप्टर नंबर 11 हदीस नंबर 893 में, जिसका जिक्र तिरमिज़ी में भी आता है जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1376 में, जहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान चारवा है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ शेपर्ड। एक दूसरे के हर जिम्मेदार है। इंसान जिम्मेदार है। इमाम चारवा है रियाया के, इमाम जिम्मेदार है अपने लोगों के। आदमी, देखो इस तरह इमाम अपने लोगों के जिम्मेवार है, बीवी हो गई, इस तरह के नौकर हो गए, एक दूसरे बंधे हुए। हर कोई किसी न किसी का जिम्मेदार है। जैसे औलाद हो गए, माँ बाप हो गए, जो भी हो गए, एक दूसरे के जिम्मेदार है। तो ये डॉक्टर ज़कीर सुनते हैं, जिम्मेदार है अपने अहलो अवाल का, अपने बीवियों और बच्चों के लिए। एक औरत चारवा है, जिम्मेदार है अपने शोहर के घर के, अपने बच्चों की। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात होते हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। ये वो लोग हैं जो कौम लूत वाले काम कर रहे हैं और इन्हें रोकने या कुछ कहने वाला कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।